पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए। चौसर खेलने में वो लीन है। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई, और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब से प्रश्न किया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है, मेरे बराबर की चौसर
खेलेगा भी तो खेलेगा कौन, मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया, क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले, हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो, पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो, तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो, पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं खेल। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दो जरा। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता
कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे ही पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम